जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए आज मैं आपको अपने वीडियो में अहोई माता की कथा सुनाती हूँ। तो आप लोगों को जब कथा सुनना है तो हाथ में कुछ गेहूं के दाने या चावल के दाने ले लेना है और हाथ जोड़ लेना है। चलिए मैं आगे कथा आप लोगों को बताती हूँ। तो एक बार एक गांव में साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, एक बेटी थी। दिवाली के आसपास का समय चल रहा था। उस समय दिवाली की साफ सफाई चल रही थी। सब लोग अपने घर में साफ सफाई कर रहे थे। तो वो अपने ननंद, सातों बहुएं और ननंद के साथ मिट्टी की खदान यानी मिट्टी खोदने के लिए चली गईं। पहले लोग मिट्टी की खदान में जाते थे। उस दिन अहोई अष्टमी का दिन था, यानी अहोई अष्टमी का व्रत था। सातों बहुएं इधर उधर, कोई ये फूल, कोई कुछ तोड़ने इधर उधर चली गईं। और साहूकार की बेटी जो थी वो मिट्टी खोदना शुरू कर दी। जैसे जैसे मिट्टी खोद रही थी तो साहूकार के साहू के बच्चे कटते गए। जैसे जैसे मिट्टी खोदती गई तो वो सारे बच्चे कट गए। साहू माता हाहाकार करते हुई आई और कहा कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुम्हारी कोख ले लूँगी। तो बेटी जब इतना सुनी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सातों बहुएं वहाँ भाग करके आई। जब तो साहू माता ने सारी बात उनसे बताई। फिर साहू माता से जब सारी बात बताई तो साहू माता ने कहा कि मुझे कोख चाहिए, चाहे किसी की भी कोख चाहिए। तो सातों बहुएं में से 6 बहुओं ने तो मना कर दिया कि हम अपनी कोख नहीं देंगे। लेकिन जो बड़ी बहू थी वो सोचने लगी कि अगर हमने कोख नहीं दिया तो सासू माँ हमें घर से निकाल देगी, और एक हमारी ननंद है, और अगर हम ननंद को हम जैसे ही सुनेगी तो बहुत ही डांटेगी सास। तो बड़ी बहू ने अपनी कोख दे दी और कहा कि हे साहू माता मेरी कोख ले लो। तो जैसे ही साहू माता ने इतना बहू ने कहा जैसे ही, तो उसके जैसे बच्चे थे, कोई पढ़ने में था, कोई खेल रहा था, कोई स्कूल में था, जहाँ बच्चे थे उसके सारे बच्चे मर गए। जैसे ही उसने कहा तो सारे बच्चे मर गए। तो जैसे ही सब सासू माँ ने कहा कि ये सब क्या हो गया, सब एक ही साथ कैसे मर गए। जब सासू माँ ने देखी तो फिर सब बहुओं ने सारी बात बताई। सास ने बड़ी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बहू जंगल में रहने लगी, वहीं आसपास के गांव में वहाँ पर रहने लगी। वहाँ पे एक गौ माता रहती थी, और गौ माता इतनी बीमार थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। तो साहूकार की बहू ने सोचा कि चलो मैं अकेले हूँ, मैं इस गौ माता की सेवा कर दूँगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, और मैं नहीं अकेले यहाँ पड़ी पड़ी क्या करूँगी। तो साहूकार की बहू ने बहुत ही तन मन से उनकी सेवा करी, गौ माता की बहुत सेवा करी। इस तरह से करते करते 1 साल हो गया। अब जो गौ माता थी वो बहुत ही बढ़िया ठीक हो गई और हष्ट पुष्ट हो गई, बहुत ही स्वस्थ हो गई। तो गौ माता ने कहा कि बेटी मांग ले, तुझे जो भी मांगना है। खुश हो गई गौ माता, तो कहा कि बेटी जो मांगना है मांग लो। तो साहूकार की बड़ी बहू ने कहा कि सारी बात बताई और कहा कि मेरी कोख वापस दिला दो गौ माता, अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो मेरी कोख दिला दो अहोई माता से। तो गौ माता और अहोई माता के पास पहुंची, और जैसे ही पहुंची तो अहोई माता गौ माता को देखकर बहुत खुश हो गई। करीब अरे सहेली, इतने दिनों बाद मिली हो तो बहुत खुश हो गई। तो गौ माता ने प्रण लिया कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, अगर दोगी। तो उनने 3 बार कहला लिया कि हाँ मांगना है, जो भी मांगो, जो भी मांगना चाहती हो मांगो। तो उनने कहा कि इस साहूकार की बड़ी बहू को तुमने कोख लिया है, इसकी कोख वापस कर दो। तो जैसे ही इतना कहा तो उनने कहा तुमने तो मेरे साथ चालाकी कर दी, खैर कोई बात नहीं है, अब वचन दिया है तो वचन तो पूरा करेंगे। तो उनने उनकी कोख बताई कि मेरे बच्चे, इसकी ननंद ने मेरे बच्चे मारे थे। तो कहा बात चाहे जो भी हो, लेकिन कोख इनकी वापस कर दो। तो फिर वापस कर दिया कोख, और जैसे ही कोख वापस कर दी तो सारे बच्चे जो पलने में थे वो वहाँ जीवित हो गए। और जो अहोई माता ने अपनी छिंगी से दे दिया वचन। तो जो बच्चे खेल रहे थे और जो बच्चे स्कूल में थे, जो पलने में थे, जो जहाँ थे वैसे सब जीवित हो गए, सारे बच्चे जीवित हो गए। फिर गौ माता ने कहा कि ये रहेंगे कहाँ, इनके तो एक झोपड़ा है रहने की कोई जगह। तो जो झोपड़ा था, तो फिर अहोई माता ने एक उंगली से छीड़े मारे
तो उनका महल जो झोपड़ा था वो महल बन गया। फिर गौ माता ने कहा कि इनके खाने पीने की व्यवस्था, तो जो मतलब उसी घर में खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हो गई। तो इस तरह से सारी चीज़ें मिल गई। अब आया वही माता का व्रत, तो बहुत ही धूमधाम से व्रत रहने लगी। बड़ी बहू व्रत रह रही थी। तो यहाँ मतलब साहूकार की छठों बहुआ वो भी व्रत थी। तो सास को लगा कि चलो बड़ी बहू को भी कुछ दे आए, वो बेचारी कुछ ना बनाई होगी। तो जैसे ही नौकरानी से भिजवाई पकवान, तो देखा कि इधर तो बड़ी बहू ने तो यहाँ जो झोपड़ा था वो महल बन चुका है और बड़ी बहू तो सबको सब बांट रही हैं। तो फिर सासू से बताया तो वो कह रही मजाक करियो नहीं। तो फिर बाद में सासू आई तो देखी, तो वहाँ तो बहुत ही बड़ी बहू तो सारी बात बताई कि मैंने सेवा करी गौ माता की, तो ये सब हुआ है। तो फिर दोनों सास बहू बहुत ही खुश हो गई और कहा मैं आपको घर से नहीं निकालना चाहती, माफ़ी मांगी। लेकिन कहे कि जब छठी देवरानी जेठानी आपको ताना मानती तो मुझसे सुन ना जाता, इसलिए मैंने घर से निकाल दिया। सारी बातें हो गई, दोनों बहुत ही खुश हो गई और सबको बहुत ही अच्छे से व्रत किया। तो यही है कि हे अहोई माता, जिस तरह से उनके दिन बनाए हैं आपने, तो सबके दिन बनाना, और जिस तरह से उनके बिगाड़े थे तो इस तरह किसी के साथ ना करना, बस सबके दिन अच्छे से बनाना, यही है।